Hello everyone. We start with a very important data structure. This data structure is circular queue. आप सभी ने सिंपल क्यू के बारे में देख लिया है. सर्कुलर क्यू एक प्रकार की क्यू है. To remove the problems of simple queue, we need to use circular queue. यदि हमें सिंपल क्यू की प्रॉब्लम्स को निकालना हो, उनकी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना हो, तो आपको सर्कुलर क्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा. याद कीजिए सिंपल क्यू की क्या प्रॉब्लम्स थी. सबसे पहले आप अज्यूम कीजिए ये हमारी टिकट विंडो है जिस पर एक पर्सन टिकट्स बुक करने के लिए बैठा है और ये हमारे इंडेक्सेस हैं -1 0 1 2 3 4. हम अगेन अज्यूम करते हैं कि हमारी स्टैटिक क्यू है, यानी कि क्यू का साइज फिक्स है, दैट इज 5, और इस क्यू में 5 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं. सिंपल क्यू के अंदर इनिशियली फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रेयर इक्वल टू -1. जब हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो कंडीशन चेक करवाते हैं. इफ रेयर इक्वल टू साइज -1 यानी कि ओवरफ्लो कंडीशन चेक करवाएंगे. यदि ऐसा नहीं है तो हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं. रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 करें और एलिमेंट हमारा क्यू के अंदर आ जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कीजिए, पहली बार फ्रंट इक्वल टू -1 था तो हम फ्रंट को भी 0 पर लेकर आएंगे. इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करते हैं. इफ रेयर इक्वल टू साइज -1 यानी कि रेयर इक्वल टू 4 है, नो, तो अगेन रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे और एलिमेंट को लेकर आएंगे. इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट आएगा. इफ रेयर इक्वल टू साइज -1 यानी कि 1 इक्वल टू 4, नो, कंडीशन इज फॉल्स. अगेन रेयर को इंक्रीमेंट किया जाएगा. नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्यू के अंदर आ जाएगा. अगेन नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करते हैं. इफ रेयर इक्वल टू साइज -1 यानी कि 2 इक्वल टू 4, नो, दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स. अगेन रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 होगा और नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्यू के अंदर आएगा. अगेन एक स्पेस क्यू के अंदर खाली है तो हम देखते हैं क्या एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है. सो चेक. इफ रेयर इक्वल टू साइज -1 यानी कि 3 इक्वल टू 4, नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स. सो इंक्रीमेंट रेयर, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 और क्यू के रेयर पर दैट इज P5 हमारी क्यू के अंदर आ जाएगा. अब चेक करवाइए क्या आप क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं. इफ रेयर इक्वल टू साइज -1 यानी कि 4 इक्वल टू 4, yes, you will not be able to insert the element, so you will get the message queue is overflow. सिंपल क्यू आपकी फुल हो चुकी है. मीन्स अब आप इसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते तो हम डिलीट कर सकते हैं. सो हाउ वी डिलीट द एलिमेंट्स, तो पहले चेक करवाएंगे. इफ फ्रंट इक्वल टू -1, याद कीजिए सिंपल क्यू में डिलीट करने के लिए आपकी क्यू अंडरफ्लो नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्यू के अंदर एलिमेंट होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं 5 एलिमेंट्स हैं. सो हम देखते हैं किस तरह से डिलीट होता है. तो क्या फ्रंट इक्वल टू -1 है, नो, एलिमेंट को रिमूव करेंगे और फिर फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करेंगे. अब यदि आपने ध्यान दिया तो हमारी क्यू के अंदर एक स्पेस खाली है. तो चेक कीजिए क्या आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि 0 वाले इंडेक्स पर क्या एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है. तो इंसर्ट किससे होता है, इंसर्ट होता है रेयर से. तो इंसर्ट करने के लिए कंडीशन क्या है. इफ रेयर इक्वल टू साइज -1 यानी कि इफ 4 इक्वल टू 4, यस, मतलब क्यू ओवरफ्लो ऐसा मैसेज आएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जगह खाली है फिर भी हम क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेयर पर एलिमेंट इंसर्ट होता है, फ्रंट पर एलिमेंट इंसर्ट नहीं होता. तो आगे जगह खाली होने के बावजूद, यानी कि 0 वाली जगह पर 0 इंडेक्स पर एलिमेंट की स्पेस है, तो भी हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि मैसेज आएगा क्यू इज ओवरफ्लो, इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट एलिमेंट हम डिलीट करते हैं क्यू का, दैट इज P2 जो इंडेक्स नंबर 1 पर है. तो चेक कीजिए. इफ फ्रंट इक्वल टू -1, नो, तो हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं. पहले एलिमेंट को निकालिए, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कीजिए. अब चेक कीजिए क्या आप इंसर्ट कर सकते हैं. अगेन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि रेयर से एलिमेंट इंसर्ट होता है. कैसे. इफ रेयर इक्वल टू साइज -1, रेयर की वैल्यू है 4, 4 इक्वल टू 4, यस, सो ये मैसेज अगेन क्या देगा, क्यू इज ओवरफ्लो. 1 इंडेक्स पर आप एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, सो अगेन you will not be able to insert the element. It will give you the message queue is overflow, insertion is not possible. Again front इक्वल टू -1 चेक करवाइए डिलीट करने के लिए. एलिमेंट को डिलीट कीजिए, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कीजिए. अगेन इंसर्ट करने की कोशिश यदि आप करेंगे तो आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्यू इज ओवरफ्लो ऐसा मैसेज आएगा. इसका मतलब ये है कि क्यू के आगे, यानी कि आगे वाली पोजीशंस पर स्पेस खाली है, फिर भी हम क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पा रहे.
तो इस लिमिटेशंस को आज हम किस तरह से रिमूव करते हैं वो समझेंगे। So we can see that front and rear have moved to the end of the queue. Front और rear दोनों queue के end में पहुंच गए हैं। Though there is enough space in the queue, we cannot insert any element further. Though का मतलब होता है भले ही queue के अंदर space है, तब भी हम insert नहीं कर पा रहे। So the program is giving you the message queue is overflow, यानी कि queue is full, though the queue is empty. भले ही स्पेस खाली है, भले ही queue खाली है, आगे जगह खाली है, तो भी हम इंसर्ट नहीं कर पा रहे। This happens because there are two reasons. Number one, we always insert an element using rear pointer but not by using front pointer. हम फ्रंट पॉइंटर से एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करते, हम रेयर पॉइंटर से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, इसीलिए ये मैसेज आ रहा है। और दूसरा रीजन, क्यू साइज इज फिक्स्ड, दैट इज इंटीजर क्यू ऑफ 5। आप याद कीजिए, हमने स्टार्टिंग में ही बताया और हमने प्रीवियस वीडियोस में भी जो सिंपल क्यू बनाई है वो फिक्स साइज की बनाई है, यानी कि वो स्टैटिक क्यू है। सो बिकॉज वी हैव टेकन स्टैटिक क्यू, वी आर नॉट एबल टू अकोमोडेट मोर एलिमेंट्स। अगर क्यू का साइज स्टैटिक नहीं होता, जो कि रियल लाइफ में होता है, यानी कि क्यू का साइज फिक्स नहीं है, जितने एलिमेंट्स आना चाहें तो रेयर को आप इंक्रीमेंट करते जाइए और एलिमेंट को इंसर्ट करते जाइए। रियलिटी में इसी तरह से होता है, लेकिन हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इसे डेवलप कर रहे हैं, तो ये लिमिटेशन आ रहा है। लेट्स सी फर्दर। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। देयर इज स्पेस इन द बिगिनिंग, स्पेस है बिगिनिंग में, खाली है, यानी कि फ्रेगमेंट्स खाली हैं 0, 1 और 2 के, तो भी हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पा रहे। It means that the element cannot be inserted until the front pointer reaches till the rear pointer and both are initialized to -1. इसका सॉल्यूशन पहला तो ये है कि आप फ्रंट को इंक्रीमेंट करते जाइए और सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दीजिए। जब फ्रंट और रेयर दोनों साथ में आ जाएंगे तब आप दोनों को वापस से -1 कीजिए और फिर से 0 नंबर के इंडेक्स से इंसर्ट करना शुरू कीजिए। यानी कि पहले सारे एलिमेंट डिलीट कीजिए, फिर इंसर्ट करना शुरू कीजिए, फिर सारे एलिमेंट्स को डिलीट कीजिए, फिर इंसर्ट करना शुरू कीजिए। ये साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी, तभी आप क्यू के अंदर नए एलिमेंट्स को अकोमोडेट कर सकेंगे। यानी कि एलिमेंट को पहले डिलीट करते हैं, if front equal to -1, no, remove the element, front equal to front plus 1, और अगेन एक स्पेस आपकी खाली रह गई q of 3 पर। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट को डिलीट करते हैं, if front equal to -1, no, remove the element। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपका फ्रंट और रेयर दोनों साथ में आ गए, यानी कि फ्रंट इक्वल टू 4 एंड रेयर इज ऑल्सो इक्वल टू 4, सो इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, ये कंडीशन आप चेक करवाइए। यस, तो आप क्यू के अंदर से एलिमेंट को निकाल चुके हैं, तो दोनों को -1 कर दीजिए, तो क्यू इज अंडरफ्लो। अब आपकी क्यू खाली है, अब आप फिर से इंसर्ट करना शुरू कर सकते हैं। नाउ द क्यू इज अंडरफ्लो, दैट इज एम्प्टी, एंड यू कैन इंसर्ट नाउ। नेक्स्ट, इसका एक सॉल्यूशन हमारे पास है। अभी हम देखते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या है। वी कैन शिफ्ट द एलिमेंट्स ऑफ द क्यू one by one towards the left position and then make space for a new element. इसका एक सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी ये टिकट विंडो है और ये हमारे क्यू के इंडेक्सेस हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, सपोज ये दो एलिमेंट्स हमारे पास लास्ट में बचे थे, P4 एंड P5। सो फ्रंट आपका होगा 3 पर और रेयर होगा आपका 4 पर। अब आप इंसर्ट करने की यदि कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे तो ये एरर मैसेज देगा दैट क्यू इज ओवरफ्लो, लेकिन आगे जगह खाली है। तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है कि आप फॉर एग्जांपल P6 को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, एलिमेंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए, यानी कि पहले P4 को जो इंडेक्स नंबर 3 पर था उसे हम इंडेक्स नंबर 2 पर लेकर आएंगे। P5 जो इंडेक्स नंबर 4 पर है उसे हम इंडेक्स नंबर 3 पर लेके आएंगे। अब आप रेयर को एक इंक्रीमेंट कर दीजिए, क्योंकि एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए रेयर पॉइंटर इस्तेमाल होता है, तो रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 और P6 को वहां पर इंसर्ट कर दीजिए। ये एक तरीका है। दूसरा एलिमेंट फॉर एग्जांपल इंसर्ट करना है हमें, फॉर एग्जांपल P7, तो P7 को इंसर्ट करने के लिए अगेन P4 को लेफ्ट शिफ्ट कीजिए, तो P4 जो आपका 2 इंडेक्स पर है वो 1 इंडेक्स पर आएगा। P5 जो 3 इंडेक्स पर है वो 2 इंडेक्स पर आएगा। P6 जो 4 इंडेक्स पर है वो 3 इंडेक्स पर आएगा। अब एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 कीजिए और P7 को 4th नंबर के इंडेक्स पर डाल दीजिए।
इस तरह से हमें 1 by 1 एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट्स को शिफ्ट करके हम न्यू एलिमेंट के लिए स्पेस बना रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि न्यू एलिमेंट के लिए स्पेस बन गई एंड यू आर एबल टू अकोमोडेट more elements. This is simply because we are inserting the element with the use of rear pointer. So this is easy to implement while programming if the queue size is small. यदि आपकी queue का size small है, छोटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 elements की आपने queue ली है, तो insert करना आसान है. Also in real life, if any element is removed from the queue, the elements shift one position to the left so that they can be serviced. It is a common sense कि जब कोई भी एलिमेंट आगे से निकल जाता है फ्रंट पोजीशन से, तो पीछे वाले एलिमेंट्स आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। रियल लाइफ में आप सभी ये सिनेरियोस देखते होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता होगा कि टिकट विंडो के आगे सपोज 3 पर्सन्स खड़े हैं और आगे वाले पर्सन्स की फॉर एग्जांपल टिकट बुक हो गई तो थर्ड पर्सन पीछे ही खड़ा रहेगा, नहीं वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वो शिफ्ट जरूर होता है, रियल लाइफ सिचुएशंस में इसी तरह से होता है। बट इफ द क्यू साइज इज लार्ज, आप अज्यूम कीजिए कि ये जो प्रोग्रामिंग की मदद से हमने क्यू को डिजाइन किया है, ये क्यू बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल 1000 और 5000 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शिफ्ट ईच एंड एवरी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। So if the queue size is large, for example 1000 or 5000 elements, then it becomes difficult to shift the elements. Note, these limitations occur only if you implement queue using array. जैसा कि हम हमेशा बता रहे हैं, आपने अभी static queue बनाई है, यानी कि queue को array की मदद से डिजाइन किया है। यदि आप इसे लिंक लिस्ट की मदद से डिजाइन करेंगे तो ये limitations खत्म हो जाते हैं, because linked list is a dynamic data structure. These limitations do not occur if you implement queue using linked list. This is because in linked list the nodes can be added or removed as and when required. आप अपने हिसाब से nodes को add कर सकते हैं। linked list में एक element को node कहा जाता है। उस node को आप अपने हिसाब से कभी भी add कर सकते हैं, कभी भी remove कर सकते हैं। तो linked list के अंदर overflow जैसी condition कभी नहीं आती। अंडरफ्लो आती है, यानी कि आपकी लिंक लिस्ट खाली हो गई, लेकिन उसमें ओवरफ्लो कंडीशन कभी नहीं आएगी। तो सिंपल क्यू के लिमिटेशंस इस तरह से रिमूव किए जा सकते हैं बाय शिफ्टिंग द एलिमेंट्स, बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। लेकिन देखते हैं कि सिंपल क्यू के लिमिटेशंस को हटाने के लिए, यानी कि रिमूव करने के लिए हमारे पास और कौन सा तरीका है। तो आज जो हम डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, दैट इज सर्कुलर क्यू, वो आज हम देखेंगे कि कैसे सिंपल क्यू के लिमिटेशंस को रिमूव करता है। कौन सा लिमिटेशन? आगे जगह खाली होने के बाद भी हम एलिमेंट को सिंपल क्यू में इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सर्कुलर क्यू की मदद से हम इंसर्ट कर सकेंगे। तो सर्कुलर क्यू के बारे में देखते हैं। सर्कुलर क्यू इज लाइक अ सर्कुलर बफर स्पेस। हर एक डिवाइस का अपना खुद का एक बफर स्पेस होता है और वो फिक्स होता है, जैसे कि प्रिंटर बफर, कीबोर्ड बफर। एवरी डिवाइस हैज अ बफर स्पेस जिसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा। प्रिंटर के अंदर जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए देते हैं तो वो प्रिंटर के बफर के अंदर जाता है, उसकी क्यू में जाने के बाद 1 बाय 1 वो प्रिंट होता जाता है। तभी आपके डॉक्यूमेंट्स सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट नंबर 2, डॉक्यूमेंट नंबर 3 1 बाय 1 प्रिंट होते जाते हैं। नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट्स मिक्स होकर प्रिंट हो और आउटपुट पूरी तरह से गार्बेज हो, यानी कि डॉक्यूमेंट्स का आउटपुट मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से नहीं होता है। तो circular queue is like a circular buffer space which is available in most of the devices. Here also the rear pointer is used to insert the elements in the queue. Circular queue में again insert करने के लिए तो rear pointer ही इस्तेमाल किया जाएगा और front pointer is used to delete the elements from the queue. यदि element को delete करना हो again आपको front pointer ही इस्तेमाल करना है। ये दोनों notations हर एक queue के लिए same है। rear से insert होता है, फ्रंट से डिलीट यानी कि रिमूव होता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी सर्कुलर क्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर्कुलर क्यू को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपने पहले ही देखा कि एक स्टैटिक क्यू बनाई जाएगी फ्रॉम 0 to 4 और हमारा एलिमेंट P1, यदि पहला एलिमेंट P1 0 इंडेक्स पर है तो हमारा फ्रंट होगा 0 पर। नेक्स्ट एलिमेंट P2, P3, P4 एंड P5। यदि ये हमारी क्यू फुल है तो आप देख सकते हैं रेयर होगा हमारा 4 पर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 विल अगेन पॉइंट टू 0।
यानी कि 4 के बाद वापस से 0 आएगा। सो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ऐसी चेन चलती जाएगी। तो दिस फॉर्म्स अ चेन। तो इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। यदि ये अज्यूम करें कि हमारा सर्कुलर बफर स्पेस है, यानी कि ये सर्कुलर क्यू है, तो 0 इंडेक्स पर पहला एलिमेंट है दैट इज P1, वहां पर फ्रंट पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा P2, P3, P4, P5 और वहां पर हमारा रेयर पॉइंट करेगा। रेयर पॉइंटर इज पॉइंटिंग एट 4। तो आप देख सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, 4 इज आफ्टर 3, 3 is after 2, 2 is after 1, 1 is after 0. So we can say 0 is after 4. तो आप सोचेंगे कि ये क्या है? 0 is after 4. 0 कभी भी आफ्टर 4 नहीं होता है, लेकिन सर्कुलर क्यू की मदद से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि 0 4 के बाद है। तो ये आपका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है, तो इसे ध्यान से समझिए। फिजिकली द सर्कुलर क्यू इज सेम एज ऑर्डिनरी क्यू। जो आप फिजिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, से a ऑफ n, यानी कि a ऑफ n की आपने क्यू बना दी, हमेशा 0 से लेकर n-1 तक होगा। बट लॉजिकली, यानी कि अगर इसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाए, वी से दैट a ऑफ 0 कम्स आफ्टर a ऑफ n-1। a ऑफ 0 a ऑफ n-1 के बाद आता है, यानी कि 0 4 के बाद आता है। फॉर सर्कुलर क्यू मेक अ नोट ऑफ द फॉलोइंग। यहां से आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुरू हो जाते हैं कि आपको यदि सर्कुलर क्यू को डिजाइन करना है प्रोग्रामिंग की मदद से, तो आपको कौन कौन से फ्रंट और रेयर की पॉइंटर्स की पोजीशंस याद रखनी पड़ेंगी। वी अज्यूम अ सर्कुलर क्यू ऑफ साइज 5, जिसके अंदर इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक हैं। अब इसको समझने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम कुछ यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे, शायद आप नहीं भी जानते होंगे। तो पहले ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस समझ लीजिए। आप जानते हैं 0 mod 5 इक्वल टू 0। आई एम नॉट टेलिंग 0 डिवाइड 5 इक्वल टू 0, आई एम टेलिंग 0 mod 5। mod का मतलब होता है रिमाइंडर। इट इज नॉट रिमाइंडर, इट इज रिमाइंडर, यानी कि जो हमारा नीचे बच जाता है। जब आप 0 को 5 से 5 से डिवाइड करते हैं, तो 0 कभी भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो क्या बचा? 0 ही बचा। सो 0 mod 5 इज 0। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यदि आप 1 mod 5 करते हैं, यानी कि 1 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो क्या 1 5 से डिवाइड हो सकता है? नो। तो क्या बचा? 1 ही बचा। सो 1 mod 5 इज 1। सिमिलरली 2 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो 2 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो अगेन रिमाइंडर में क्या बचा? 2। 3 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो 3 को भी 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो रिमाइंडर में क्या बचा? 3। 4 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो क्या 4 5 से डिवाइड हो सकता है? नो। तो रिमाइंडर में क्या बचा? 4। So these 5 points are very important and make a note of this. 5 mod 5। अब आप 5 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1s are 5 और रिमाइंडर में क्या बचता है? 0। तो ये जो 0 आया, आप देख सकते हैं बिल्कुल पहला जैसे 0 mod 5 इक्वल टू 0 आया था। नेक्स्ट देखिए, अब आप 6 mod 5 कीजिए, 6 को 5 से डिवाइड कीजिए, सो 5 1s are 5, रिमाइंडर में क्या बचेगा? 1। नेक्स्ट 7 mod 5 कीजिए, रिमाइंडर में क्या बचेगा? 2, नीचे 2 बचेगा। 8 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो 8 mod 5, 5 1s are 5, रिमाइंडर इज 3, नीचे 3 बचेगा। 9 को 5 से डिवाइड कीजिए, सो 9 को 5 को डिवाइड करने से 5 1s are 5 और रिमाइंडर में आपके पास क्या बचेगा? 4। तो आप देख सकते हैं कौन सी सीरीज आई? 0 1 2 3 4, जो ऊपर पहले आ चुकी थी 0 1 2 3 4, यानी कि सीरीज रिपीट हो रही है। सिमिलरली नेक्स्ट हम डिवाइड करते हैं 10 mod 5, तो 10 mod 5 करने से क्या आएगा? यानी कि 10 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 2s are 10, रिमाइंडर में क्या आएगा? 0। अगेन 11 mod 5 कीजिए, तो 11 को 5 से डिवाइड करने से क्या आएगा? 1, रिमाइंडर में 1 आएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वोशंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिमाइंडर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सीरीज क्या रिपीट होगी? वही सेम 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके इस सर्कुलर क्यू में बहुत काम लगेंगे।
आपने यदि ये सही तरीके से समझा तो आप सर्कुलर क्यू को आगे ध्यान से देखिए, वरना वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके इसको आप फिर से समझ लीजिए। अब आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। सो इनिशियली फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रेयर इक्वल टू -1। जैसे सिंपल क्यू में फ्रंट की वैल्यू -1 की जाती है और रेयर की वैल्यू भी -1 की जाती है, इसी प्रकार आप यहां पर भी फ्रंट की वैल्यू पहले -1 कर दीजिए और रेयर की वैल्यू भी -1 कर दीजिए। उसके बाद इंसर्ट करने के लिए ओवरफ्लो कंडीशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ सर्कुलर क्यू, इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर +1 इनसाइड द ब्रैकेट्स मॉड साइज। रेयर की वैल्यू और फ्रंट की वैल्यू दोनों ध्यान दीजिए। फ्रंट की वैल्यू है आपकी -1, रेयर की वैल्यू है आपकी -1, तो राइट साइड में जो दिया गया है रेयर +1 दैट इज -1 +1 इट इज 0, 0 मॉड साइज यानी कि 0 मॉड 5, साइज यानी कि क्यू का साइज जो हमने लिया है दैट इज 5, तो 0 मॉड 5 कीजिए। आप देखिए 0 मॉड 5 राइट साइड में क्या दिया है, 0 दिया है, फ्रंट की वैल्यू क्या है -1, सो -1 इक्वल टू 0। अपने आप से पूछिए क्या ये सही है, नो। सो यहां पर ओवरफ्लो कंडीशन इस तरह से आपको हर बार चेक करवानी है। सो इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर +1 मॉड साइज जब हो जाएगा तब आप क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकेंगे, अदरवाइज कर सकेंगे। तो अभी फ्रंट है -1 और रेयर +1 मॉड साइज आपका क्या है 0, सो -1 इक्वल टू 0, नो, ये कंडीशन पहले चेक की जाएगी। जब ऐसा नहीं है तो पहली बार सिर्फ फर्स्ट टाइम हमें पहले फ्रंट इक्वल टू -1 चेक करवाना है। क्या फ्रंट -1 है, फ्रंट -1 है, स्टार्टिंग में -1 होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट सेट फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रेयर इक्वल टू 0, यानी कि फ्रंट को भी 0 पर लेकर आइए, रेयर को भी 0 पर लेकर आइए और आपके एलिमेंट को P1 को क्यू के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए तो फ्रंट विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू एंड रेयर विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू। अभी फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट एक ही है, दैट इज क्यू ऑफ 0, P1 एक अकेला एलिमेंट। आगे चलते हैं, क्या हम क्यू में इंसर्ट कर सकते हैं? तो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले ओवरफ्लो कंडीशन चेक करवानी होती है। What is the overflow condition of circular queue? If front equal to rear +1 mod size, what is front? Front is 0. What is rear? Rear is also 0. So rear +1 that is 0 + 1 it is 1. 1 mod 5 आप right side में देखिए, what is 1 mod 5? It is 1. तो 0 equal to 1. No, this condition is false. तो मतलब हम इंसर्ट कर सकते हैं, कंडीशन फॉल्स होती है तो इंसर्ट कर सकते हैं, कंडीशन ट्रू होती है तो इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये नीचे जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली इफ फ्रंट इक्वल टू -1। चेक करवाइए कि क्या फ्रंट -1 है, नहीं, फ्रंट तो 0 पर है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार फ्रंट इक्वल टू 0 के अलावा, यानी कि जब आपका फ्रंट 0 पर पहुंच गया है, बाकी हर बार आपको ये करना है कि फॉर ऑल द अदर केसेस इंसर्ट करने के लिए रेयर इक्वल टू रेयर +1 मॉड साइज करना है, क्योंकि रेयर से इंसर्ट होता है। आप याद कीजिए पहला एलिमेंट भी रेयर 0 पर आया था, क्योंकि रेयर को हम 0 पर लेकर आ गए थे। अब नेक्स्ट हर बार एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए रेयर इक्वल टू रेयर +1 मॉड साइज कीजिए। रेयर की वैल्यू देखिए आप क्या है, 0 है, 0 + 1 इज 1, 1 mod 5 इज 1, तो रेयर आपका इंक्रीमेंट होकर 1 पर आ जाएगा और P2 एलिमेंट क्यू के अंदर इस तरह से इंसर्ट होगा। नेक्स्ट अगेन आप ध्यान दीजिए, तो फ्रंट इज अगेन पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज एट इंडेक्स 0 एंड रेयर इज अगेन पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट विच इज एट इंडेक्स 1। आपका फ्रंट पहला एलिमेंट 0 पर है, आपका रेयर लास्ट एलिमेंट 1 पर है। नेक्स्ट अगेन इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने के लिए ओवरफ्लो कंडीशन, इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर +1 मॉड साइज, फ्रंट की वैल्यू है 0, रेयर की वैल्यू है 1, सो रेयर +1 इज 1 + 1 दैट इज 2, 2 mod 5 दैट इज 2, आप राइट साइड में देख सकते हैं। तो फ्रंट है 0 और रेयर +1 मॉड साइज है 2, तो 0 इक्वल टू 2, नो दिस कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो चेक करवाइए क्या फ्रंट -1 है जैसे हम हमेशा चेक करवाते हैं, नो। बाकी सभी केसेस में जैसा कि बताया इंसर्ट करने के लिए आप रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे, रेयर इक्वल टू रेयर +1 मॉड साइज, तो रेयर जो 1 पर है वो 2 पर चला जाएगा। किस तरह से, रेयर इज 1,
1 + 1 is 2, 2 mod 5 is 2, तो रेयर 2 पर आ गया। तो एलिमेंट आपका आ गया P3 इंडेक्स नंबर 2 पर। अगेन आप ध्यान देंगे तो फ्रंट आपका 0 पर है यानी कि वो पहला एलिमेंट है, और रेयर आपका 2 पर है यानी कि वो लास्ट एलिमेंट है। अगेन एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने के लिए ओवरफ्लो कंडीशन, इंसर्ट करने के लिए इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर + 1 mod size। व्हाट इज फ्रंट? 0। What is rare + 1 mod size? That is 2 + 1, that is 3, 3 mod 5, that is 3। तो 0 = 3, नो, तो ये कंडीशन फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स है तो हम नीचे जाते हैं, चेक करवाइए क्या फ्रंट -1 है। अगेन फ्रंट -1 नहीं है, तो सीधी बात रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे। कैसे? रेयर = रेयर + 1 mod size, that is 2 + 1, that is 3, 3 mod 5। What is 3 mod 5? 3, तो आपका रेयर आएगा 3 पर और एलिमेंट आ जाएगा P4 इंडेक्स नंबर 3 पर। अगेन फ्रंट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज एट इंडेक्स 0 एंड रेयर इज पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट दैट इज एट इंडेक्स नंबर 3। नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के लिए अगेन ओवरफ्लो कंडीशन, बिफोर इंसर्शन चेक द ओवरफ्लो। इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर + 1 mod size, फ्रंट की वैल्यू है 0, रेयर + 1 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4, 4 mod 5 is 4, so 0 = 4, no, this condition is false। जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम नीचे जाते हैं, चेक कीजिए कि क्या हम ये पहला एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, नो। इफ फ्रंट इक्वल टू -1, नो, तो हम नीचे जाएंगे, रेयर = रेयर + 1 mod size, आपके रेयर को इंक्रीमेंट कीजिए। तो रेयर की वैल्यू आपकी क्या है? रेयर की वैल्यू है 3, 3 + 1 is 4, 4 mod 5 is 4, तो आपका रेयर जाएगा 4 पर और Q ऑफ रेयर यानी कि Q ऑफ 4 पर एलिमेंट आ जाएगा। तो अगेन आप देखेंगे तो आपका फ्रंट 0 पर है, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट, और रेयर आपका 4 पर है, दैट इज द लास्ट एलिमेंट। अब आप इंसर्ट करने की कोशिश कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो इंसर्ट करने के लिए ओवरफ्लो कंडीशन पहले चेक करवाई जाती है। बिफोर इंसर्शन चेक द ओवरफ्लो कंडीशन। इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर + 1 mod size, व्हाट इज फ्रंट? 0। What is rare + 1? 4 + 1, that is 5. 5 mod 5, 5 mod size, it is 5 mod 5, it is 0। तो आप राइट साइड में देख सकते हैं 0। तो फ्रंट भी 0 है और रेयर + 1 mod size भी 0 है, तो 0 = 0, यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो अब आप इंसर्ट नहीं कर सकते। अब आपके क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि क्यू फुल हो चुकी है और आपको यह पता भी चल रहा है, प्रोग्राम को भी पता चलेगा कि आप एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। सो दिस विल गिव यू द मैसेज क्यू इज ओवरफ्लो, यानी कि आप देख सकते हैं कि वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ सर्कुलर क्यू। कौन से लिमिटेशंस हैं? एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, अ सर्कुलर क्यू हैज लिमिटेड बफर स्पेस, लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस है, दैट इज 5 एलिमेंट्स की स्पेस। सो अ सिचुएशन अराइजेस where we cannot insert any element further into the circular queue। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहां पर हम और ज्यादा एलिमेंट्स क्यू के अंदर इंसर्ट नहीं कर पा रहे। दिस अकर्स इफ वी इंप्लीमेंट सर्कुलर क्यू यूजिंग एरे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सर्कुलर क्यू को एरे की मदद से डिजाइन किया है। यदि इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना हो तो आप सर्कुलर क्यू को लिंक लिस्ट से डिजाइन करेंगे, जो कि पहले ही बताया, लिंक लिस्ट में कभी भी ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आती है। जितनी भी आपको नोड्स बनानी हो, आप कंटिन्यूसली नोड्स के लिए स्पेस अलोकेट कर सकते हैं और उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। अंडरफ्लो होता है लेकिन ओवरफ्लो कभी नहीं होता लिंक लिस्ट के अंदर। तो वो चीज, वो कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे। हम कंटिन्यू करते हैं कि एलिमेंट को हमें किस तरह से डिलीट करना है। तो अब हम इंसर्ट नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हैं। सो हाउ वी डिलीट द एलिमेंट? डिलीट करने के लिए पहले आप अंडरफ्लो कंडीशन चेक करवाते हैं। व्हाट इज द अंडरफ्लो कंडीशन? इफ फ्रंट इक्वल टू -1 चेक करवाइए, क्या फ्रंट -1 है? नो, फ्रंट 0 पर है। तो आप एलिमेंट को किस तरह से डिलीट करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमेंट को डिलीट करने के लिए एलिमेंट को निकालिए एंड चेक करवाइए कि क्या फ्रंट इक्वल टू रेयर हो गया है, यानी कि डिलीट करते 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 फ्रंट रेयर तक जाएगा और लास्ट में जब दोनों साथ में आ जाएंगे तब हमें एक स्पेशल कंडीशंस का ध्यान देना पड़ेगा। तो चेक करवाइए कि क्या फ्रंट और रेयर दोनों साथ में है। इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, नो, फ्रंट इज 0, रेयर इज 4। तो हम डायरेक्टली इस तरह से हमारे फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे। फ्रंट इक्वल टू फ्रंट + 1 mod साइज, फ्रंट की वैल्यू है 0, 0 + 1 is 1, 1 mod 5 is 1,
तो आप फ्रंट को कर दीजिए 1, तो फ्रंट आपका 1 पर आ जाएगा। इस तरह से आपको एलिमेंट को डिलीट करना है। नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट कीजिए, तो नेक्स्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए अगेन चेक करवाइए कि क्या क्यू अंडरफ्लो तो नहीं है, यानी कि इफ फ्रंट इक्वल टू -1, चेक करवाइए कि क्या फ्रंट -1 है। नो, फ्रंट इज 1, तो हम एलिमेंट को रिमूव करेंगे और चेक करवाएंगे कि क्या फ्रंट और रेयर दोनों साथ में है। इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, नो, तो ये नीचे जाएगा और इस तरह से आपके फ्रंट को इंक्रीमेंट करेगा। फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 mod साइज। व्हाट इज फ्रंट? 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 mod 5 इज 2, तो आपका फ्रंट पहुंच जाएगा 2 पर। अगेन एलिमेंट को डिलीट कीजिए, तो एलिमेंट को डिलीट करने के लिए अंडरफ्लो कंडीशन चेक करवाइए। इफ फ्रंट इक्वल टू -1, क्या फ्रंट -1 है? नो, तो एलिमेंट को रिमूव कर दीजिए और चेक करवाइए कि क्या फ्रंट और रेयर दोनों साथ में है। फ्रंट इज एट 2 एंड रेयर इज एट 4, यानी कि दोनों सेम नहीं है। तो हम नीचे जाएंगे और फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे। फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 mod साइज। व्हाट इज फ्रंट? फ्रंट इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 mod 5 इज 3, तो आपका फ्रंट पहुंच जाएगा 3 पर। अगेन एलिमेंट को रिमूव कीजिए। बिफोर डिलीटिंग द एलिमेंट चेक द अंडरफ्लो कंडीशन। इफ फ्रंट इक्वल टू -1, नो, फ्रंट इज एट 3, तो हम फिर से एलिमेंट को रिमूव करेंगे और चेक करवाएंगे कि क्या फ्रंट इक्वल टू रेयर है। नो, फ्रंट इज 3 एंड रेयर इज 4, तो हम फ्रंट को इंक्रीमेंट करवाएंगे। फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 mod साइज। फ्रंट की वैल्यू है 3, 3 प्लस 1 इज 4, 4 mod 5 इज 4, तो आपका फ्रंट पहुंच जाएगा 4 पर। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट को रिमूव कीजिए। बिफोर डिलीटिंग द एलिमेंट चेक द अंडरफ्लो कंडीशन कि क्या आपकी क्यू खाली है। नो, एक एलिमेंट अभी भी है। तो इफ फ्रंट इक्वल टू -1, नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो हम एलिमेंट को रिमूव कर देंगे और चेक करवाइए इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर कि क्या फ्रंट और रेयर दोनों साथ में हैं, यानी कि 4 इक्वल टू 4, यस। सो अब जब फ्रंट और रेयर दोनों साथ में आ गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेट फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रेयर इक्वल टू -1, यानी कि लास्ट एलिमेंट को डिलीट करते समय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। एक स्पेशल केस देखते हैं जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि सपोज हमारे क्यू के अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं, दैट इज P3, P4 एंड P5। P3 इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो आपका फ्रंट होगा 2 पर, और P5 इज द लास्ट एलिमेंट, तो आपका रेयर होगा 4 पर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि क्या इस मेथड से, जो रेड कलर से दिया गया है इंसर्शन के लिए, क्या हम 0 नंबर के इंडेक्स पर एलिमेंट को इंसर्ट करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे। लेट्स सी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंसर्ट करने के लिए ओवरफ्लो कंडीशन चेक करवाइए। बिफोर इंसर्शन चेक ओवरफ्लो कंडीशन। इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 mod साइज। व्हाट इज फ्रंट? फ्रंट इज 2. व्हाट इज रेयर? रेयर इज 4. सो 4 प्लस 1 इज 5, 5 mod 5 इज 0, तो फ्रंट है आपका 2 और रेयर प्लस 1 mod साइज का आंसर क्या आया? 0। तो 2 इक्वल टू 0, नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इंसर्ट करवा सकते हैं, जैसा कि आपने प्रीवियसली देखा। तो पहली बार आप चेक करवाते हैं कि क्या फ्रंट -1 है। नो, फ्रंट -1 तो नहीं है, तो हम सीधा इधर जाएंगे, रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे, और रेयर को इंक्रीमेंट करने का हमारा तरीका क्या है? रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 mod साइज, यानी कि रेयर की वैल्यू है 4, 4 प्लस 1 इज 5 एंड 5 mod साइज, 5 mod 5 is 0, तो आपका रेयर आ जाएगा 4 से सीधा 0 पर, और Q ऑफ 0 पर P6 यानी कि न्यू एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, आप देखिए यहां पर कि फ्रंट आपका रेयर से बड़ा है। थोड़ा पीछे जाकर यदि आप देखेंगे, जब आपका रेयर 0 पर नहीं था, रेयर आपका 4 पर था, तो रेयर हमेशा फ्रंट से बड़ा होता है। अब आप देख सकते हैं रेयर 4 के बाद जब 0 पर आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर, यानी कि फ्रंट आपका 2 पर है और रेयर आपका 0 पर है। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो फ्रंट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट। अब आपका फर्स्ट एलिमेंट 2 पर है, ध्यान दीजिएगा, एंड रेयर विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट। अब आपका लास्ट एलिमेंट 0 पर है। मेक इट वेरी क्लियर, फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर। ये पॉइंट आगे जाकर आपको बहुत काम लगेगा। तो अब हम नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए ओवरफ्लो कंडीशन चेक करवाइए। फॉर इंसर्शन चेक द ओवरफ्लो कंडीशन। इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 mod साइज।
फ्रंट की वैल्यू है 2 और रेयर की वैल्यू है 0। 0 + 1 इज 1, 1 mod 5 इज 1, तो 0 = 1। नो मतलब हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए रेयर = रेयर + 1 mod साइज करते हैं हम। तो रेयर की वैल्यू है 0, 0 + 1 इज 1, 1 mod 5 इज 1, तो आपका रेयर आ जाएगा 0 से 1 पर और वहां पर एलिमेंट इंसर्ट कर दिया जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट फ्रंट इज पॉइंटिंग एट 2 जो रुका हुआ है and rear is pointing at 1. Again front is greater than rear. So front will always be pointing to the first element in the queue and rear will always be pointing to the last element in the queue. अब आपका first element 2 पर है और last element आपका 1 पर है। अब आप insert करने की कोशिश करवाइए, तो insert करने के लिए again overflow condition check होगी। So before insertion check the overflow condition. If front = rear + 1 mod size, तो फ्रंट की वैल्यू है 2 और रेयर + 1 यानी कि 1 + 1 दैट इज 2, 2 mod 5 इज 2, सो 2 = 2 यानी कि फ्रंट = रेयर + 1 mod साइज। यस, तो ये कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तो हम इंसर्ट नहीं करवा सकते, मैसेज देगा कि क्यू इज फुल। तो अब हम क्यू के अंदर जब इंसर्ट नहीं करवा सकते तो एलिमेंट को डिलीट करवा सकते हैं। तो एलिमेंट को डिलीट करवाने के लिए अगेन अंडरफ्लो कंडीशन चेक होगी। इफ फ्रंट = -1, क्या फ्रंट -1 है? नो, फ्रंट इज 2। तो हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं और फ्रंट को इंक्रीमेंट करते हैं। फ्रंट = फ्रंट + 1 mod साइज। फ्रंट है हमारा 2 पर, 2 + 1 इज 3, 3 mod 5 इज 3, तो आपका फ्रंट चला जाएगा 3 पर। अगेन एलिमेंट को डिलीट कीजिए। एलिमेंट को डिलीट करने के लिए अगेन चेक करवाइए। इफ फ्रंट = -1, क्या फ्रंट -1 है? नो, फ्रंट इज एट 3, तो हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए एलिमेंट को निकालिए एंड फ्रंट = फ्रंट + 1 mod साइज कीजिए। फ्रंट की वैल्यू है 3, 3 + 1 इज 4, 4 mod 5 इज 4, तो आपका फ्रंट चला जाएगा 4 पर। अब आप चेक करवाइए कि आप क्यू के अंदर क्या एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए अगेन ओवरफ्लो कंडीशन चेक होती है। इफ फ्रंट = रेयर + 1 mod साइज, तो फ्रंट की वैल्यू है 4, 4 = रेयर + 1, रेयर की वैल्यू है 1, 1 + 1 इज 2, 2 mod 5 इज 2, तो क्या फ्रंट = रेयर + 1 mod साइज है? नो, तो हम इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इंसर्ट करवाने के लिए रेयर = रेयर + 1 mod साइज कीजिए, तो रेयर आपका पहुंच जाएगा 2 पर और एलिमेंट को इंसर्ट कर दीजिए। अगेन एक एलिमेंट इंसर्ट करवाने की कोशिश कीजिए, तो अगेन हम ओवरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे। इफ फ्रंट = रेयर + 1 mod साइज, तो फ्रंट की वैल्यू है 4, 4 = रेयर + 1, रेयर की वैल्यू है 2, 2 + 1 इज 3, 3 mod 5 इज 3, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो हम एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं। एलिमेंट को इंसर्ट करवाने के लिए रेयर को बढ़ाना है। रेयर = रेयर + 1 mod साइज, तो आपका रेयर है अभी 2 पर, 2 + 1 इज 3, 3 mod 5 इज 3, तो आपका रेयर पहुंच जाएगा 3 पर और यहां पर एलिमेंट आ जाएगा। अब देखिए क्या हम इंसर्ट करवा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए कि फ्रंट 4 पर है यानी कि फ्रंट इज ग्रेटर और रेयर 3 पर है यानी कि रेयर इज स्मॉलर। तो कंडीशन चेक करवाइए, ओवरफ्लो कंडीशन। इफ फ्रंट = रेयर + 1 mod साइज, फ्रंट इज 4, रेयर + 1 यानी कि 3 + 1 इज 4, 4 mod 5 इज 4, यस। सो दिस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट नहीं करवा सकते। तो इस तरह से सर्कुलर क्यू के ऊपर ये सभी इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशंस किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले के एल्गोरिदम्स सर्कुलर क्यू के लिए लिखने हैं और उसके बाद इसका प्रोग्राम देखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।